राधे राधे आप सभी भक्तों को। और आज हम लोग यहाँ पे अभी जो बात करने चल रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करने चल रहे हैं हमारे बाके बिहारी जी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि मथुरा जिले में वृंदावन में बहुत ही अद्भुत एक मंदिर है बाके बिहारी। ऐसा कहते हैं कि बाके बिहारी आप लोगों को अगर एक बार दर्शन प्राप्त हो जाता है तो आप लोग के ऊपर भगवान कृष्ण की असीम कृपा है। तो थोड़ा-सा हम इस बांके बिहारी मंदिर के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि आप लोग कभी भी जाइएगा, अगर आप मथुरा से जाते हैं तो आप वृंदावन और अटल्ला चुंगी नाम की एक प्लेस पड़ेगा, वहीं पे आपको निधिवन भी होगा, वहीं पे आपको 200 मीटर की दूरी पे बांके बिहारी मंदिर मिल जाएगा, ठीक है? तो बात करें ये बांके बिहारी मंदिर इतना पॉपुलर क्यों है? तो ऐसा मान्यता है कि एक भक्त थे श्री हरिदास जी, जिन्होंने निधिवन में भगवान को मतलब इतना साधना की थी, इतनी पूजा की थी कि भगवान को सीधे प्रकट किया था, ठीक है? और जो बांके बिहारी मंदिर है वो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और ऐसा कहा जाता है कि इसमें श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा समाई हुई है। मतलब अगर आप बांके बिहारी जाते हैं तो आपको सिर्फ श्री कृष्ण को नहीं देखना है, वो जो मूर्ति है जो आप दर्शन करने वाले हैं उसमें आपको राधा जी की और हमारे कृष्ण जी की छवि आपको सम्मिलित होकर दिखाई देगी। अब बात करें बांके बिहारी मंदिर की, तो बांके बिहारी मंदिर की जो नींव रखी गई थी वो लगभग 1862 के आसपास रखी गई थी, 1862 में रखी गई थी। और आप कभी भी जब बांके बिहारी मंदिर जाएंगे तो आप देखिएगा वहां पे जो मूर्ति है वो काले रंग की है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि काले रंग की मूर्ति क्यों है? तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्यारे से कन्हैया का जो रंग था वो सांवला था और राधा रानी तो हमारी गोरी गोरी थी, फेयर फेयर नो डाउट। बट स्टिल जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों लोग की छवि है, इसीलिए ये मूर्ति काले रंग की है, ठीक है? अच्छा, तीसरी बात आप और नोटिस करेंगे तो कभी भी जब आप दर्शन करने जाते हैं तो बांके बिहारी पे आप देखेंगे 2-2 मिनट उससे पहले ही पर्दा लगा दिया जाता है। मतलब आपका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है, आप 2 मिनट से ज़्यादा उनकी आँखों में कांटेक्ट नहीं कर सकते हमारे बांके बिहारी जी के। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि एक समय की बात है, एक माताजी थीं, ये शायद किसी टीवी 9 भारतवर्ष चैनल ने अपडेट दिया था कि एक माताजी थीं जो कि जिनकी मतलब कोई संतान नहीं थी, फैमिली भी नहीं थी। तो उन्होंने बांके बिहारी को अपना बेटा मान लिया था। तो वो आती थीं और एक दिन वो आईं और दर्शन करते हुए अपने मन का जो भी दुःख उन्हें रहा होगा, जो भी चीज़ें उन्होंने आँखें मिलाई होंगी, रोई होंगी, जो भी चीज़ें हों, तो ऐसा हुआ उस टाइम पर्दा नहीं लगता था तो बांके बिहारी जी मंदिर से चले गए। अब क्या हुआ, सारे जब पूजा पूजा करने का टाइम हुआ तो सारे पुजारी लोग बड़े परेशान हो गए क्योंकि बांके बिहारी जी उन माताजी के साथ चले गए थे, वृद्ध माताजी के साथ। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सच में बांके बिहारी जाते हैं और अगर आप दिल से कुछ भी माँगते हैं तो वो जो विश है आपकी वो ज़रूर पूरी होती है। तो इसीलिए इसको नज़र में रखते हुए कि कहीं बांके बिहारी जी वापस किसी भक्त के साथ ना चले जाएँ, तुरंत पर्दा लगा दिया जाए ताकि आपका जो सम्मोहन है, सम्मोहन समझते हैं ना? जो आपका अटैचमेंट है वो थोड़ा-थोड़ा डिस्कनेक्ट होता रहे, एग्ज़ैक्टली आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है वो पर्दा लगा करके, ठीक है? अगर हम बात करें तीसरी बात, तो मैंने आपको बताया कि काला रंग दोनों लोग का कहीं न कहीं मिला-जुला रीज़न है कि राधा और कृष्ण की छवि है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो आप जाएँगे बांके बिहारी, बांके बिहारी में देखेंगे वहाँ पे कान्हा जी का ऐसा स्वरूप है, जहाँ पे आपको बाँसुरी नहीं मिलेगी। वहाँ पे कान्हा जी बाँसुरी लेकर के आपको नहीं मिलेंगे। उसका भी रीज़न है, वो उनको बाल स्वरूप माना जाता है कि छोटे हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो बाँसुरी है वो हेवी है। बाँसुरी हेवी होती है, इसी वजह से उनको बाँसुरी नहीं दी गई क्योंकि उन्हें छोटा बच्चा माना गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऐसी कृष्ण की इस छवि को बांके बिहारी नाम क्यों दिया गया? क्यों कहा गया उन्हें बांके बिहारी? तो जैसा कहा जाता है बांका का मतलब होता है टेढ़ा। आप जब हिंदी मतलब निकालेंगे तो जो बांका वर्ड है बांके, बांके का मतलब होता है टेढ़ा और बिहारी मतलब युवक। तो आप देखेंगे जो हमारे कन्हैया हैं, सब कुछ सारा काम तो टेढ़ा करते हैं। उनका मुकुट देखिए टेढ़ा ही रहेगा, उनकी चाल भी टेढ़ी रहेगी। मतलब जो भी चीज़ें हैं इवन वो राधा के पीछे टेढ़ा-टेढ़ा चलते हैं ऐसा कहा जाता है। इसीलिए उनका जो नाम दिया गया है ये बांके बिहारी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और दूसरी चीज़ अगर आप कभी भी वृंदावन जाइए, तो सबसे पहले आप बांके बिहारी के दर्शन ज़रूर करिए और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। आगे आपको और डिटेल में मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे ही बताती रहूँगी। तो 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि आप बांके बिहारी अगर जाते हैं
और दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना पूरी आपकी ज़रूर होगी। बस आपकी देखिए, अब आपसे एक भी रिक्वेस्ट है कि आप उचित ही चीज़ों को माँगें, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप इतना मान लें कि भगवान ने उस जो भी चीज़ें आपके लिए सोच के रखी हैं, वो आपसे बेटर सोच के रखी हैं। जैसे हम तो ह्यूमन्स हैं ना, हमने भगवान से कह दिया भगवान हमें ये दे दो, राइट? अब क्या हुआ? भगवान हो सकता है हमें दे दे, बट क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है? तो भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए सही है, और हम लोग जो माँगते हैं वो नहीं देता है, तो आप लोग डिसअपॉइंट ना हो। और जिसको इस बात पे बिलीव ना हो, एक मूवी आई थी गॉड तू सी ग्रेट हो, आप एक बार ज़रूर देखिएगा उस मूवी को, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि भगवान कोई भी चीज़ जो करता है वो सोच समझ के क्यों करता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, बांके बिहारी के बारे में मैंने जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं, आप लोग ज़रूर इन पे गौर करिए, और कभी भी दर्शन करने जाइए तो जैसे कि मैं पहली बार जब मथुरा वृंदावन गई थी, तो सब लोगों ने इतना क्रेज़ मचाया था प्रेम मंदिर का, क्योंकि आपको पता है प्रेम मंदिर लोग जाते हैं, बहुत क्रेज़ है प्रेम मंदिर का। मुझे तो बांके बिहारी के बारे में पता ही नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन घूम रही हूँ। लेकिन जब मैं गई तो हाँ, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, अगर आपको जाना है तो आप बांके बिहारी ज़रूर जाइए। और मैं फिर बता दूँ, बांके बिहारी आपको ऐसे बुलाते भी नहीं हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे आपको दर्शन नहीं देंगे। तो एक बार आप उस लिस्ट में आइए जिसमें आप बांके बिहारी के दर्शन हो। और मैंने कहा ना, बांके बिहारी के दर्शन का मतलब है आपको राधा और कृष्ण की एक ऐसी छवि का दर्शन होना जिसमें आप खुद नहीं जानते कि आपको क्या अचीव होने वाला, कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है, ठीक है? तो प्यार से आप लोग कमेंट में राधे राधे करते रहिए, और जब भी जाइए तो बिल्कुल जाइए और एंजॉय करिए और दर्शन करिए। और आपको पता है ना, हमने कहा टेढ़े भगवान है हमारे, तो ये सबकी सुनते भी बहुत जल्दी हैं, बहुत खुश भी होते हैं, तुरंत मानते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी राधा वल्लभ मंदिर, जो कि बांके बिहारी से जस्ट पीछे है। ये राधा जी का स्पेशली कहा आता है। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी राधा वल्लभ जी के बारे में। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो फिर चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। राधे राधे, राधा रानी हमारा भला करें, आप सबका भला करें, और हम सब लोग आने वाली ऊंचाइयों को प्राप्त करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि हमने कहा ना, अनुचित हमें नहीं मिलेगा, तो जो हमारे लिए उचित हो वही राधा रानी हमें दे। राधे राधे।